ओम शांति। बाबा का दिल से शुक्रिया। उसने हमें सत्य ज्ञान दिया, हमें हमारी पहचान दी। रोज दूर से, दूर देश से, परम धाम से आकर हम बच्चों के लिए ये सत्य ज्ञान देता है। हमें इस दुख की दुनिया से लिबरेट करता है। इतना ना शुक्रिया करें प्यारे बाबा का। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। आज हम मुरली पढ़ते हैं, अव्यक्त मुरली। अव्यक्त बाप दादा से दिल में उनके प्रति शुक्राना का भाव है। वो हम बच्चों को क्या सिखाने आए हैं, क्या बताने आए हैं। आज है 11 जून 1970 की मुरली। हेडिंग है विश्वपति बनने की सामग्री। तो बाबा हमें विश्व का मालिक बनाने आया है।
तो वो हमारे लिए क्या क्या लेकर आया है, वो आज इस मुरली में हम सुनते हैं बाबा से ही। आज सतगुरुवार के दिवस किस लिए विशेष बुलाया है? आज कुमारियों का कौन सा दिवस है? समाप्ति समारोह, है ना। कुमारियां आई होंगी तो उनका आज समाप्ति। बाबा कहते हैं समाप्ति समारोह नहीं है, लेकिन आज का सतगुरुवार का दिन विश्वपति बनने की शुभ अविनाशी दशा बैठने का दिवस है। तो शुभ अविनाशी दशा, है ना, हर एक आत्मा पर बैठी है, क्योंकि हमें सतगुरु मिला है। और वो सतगुरुवार जिस दिन बाबा आए हैं उसका बता रहे हैं बाबा कि आज समाप्ति समारोह नहीं है, विश्वपति बनने की शुभ अविनाशी दशा बैठी है ना, उसका दिवस है। समझा? तो बाप दादा विश्वपति बनाने की क्या सामग्री लाए होंगे? जब कोई समारोह होता है तो उसमें सामग्री भी होती है। तो आज विश्वपति बनाने के समारोह में विशेष क्या सामग्री लाए हैं? ताज, तख्त और तिलक। तो बाबा ने बताया, तीन तीन सामग्री बताई। ताज लेकर आया बाबा, तख्त लेकर आया है, और तिलक। हाँ, ताज क्या, विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज बाबा हमें पहनाता है इस समय संगम पर, और भविष्य में विश्वपति बनाने का तिलक, है ना, विश्व के मालिक का ताज हमें पहनाता है। और तख्त कौन सा है? अविनाशी तख्त, आत्मा का इस समय। और संगम पे अविनाशी तख्त है आत्मा का, भ्रकुटी तख्त स्वराज्य अधिकारी बनाता, और भविष्य में राजा, राजाओं का राजा बनाता। और तिलक कौन सा? अविनाशी तिलक, इस समय आत्मस्मृति का तिलक बाबा देता, और भविष्य में राज्य का तिलक। तो बाबा कहते इन तीनों को धारण करने की हिम्मत है। बाबा तो तीन सामग्री लेकर आए हैं विश्वपति बनाने के लिए, विश्व का मालिक बनाने के लिए। तीनों होंगी तभी हम विश्व का मालिक बनेंगे ना। तो बाबा कहते हैं इनको धारण करने की हिम्मत है। ताज को धारण करने के लिए, तख्त पर विराजमान होने के लिए, और तिलक को धारण करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर ये धारण करने की हिम्मत है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो बाबा बता रहे ताज, तख्त और तिलक को धारण करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक तो त्याग, और दूसरा तपस्या, और तीसरा सेवा। तो ताज को धारण करने के लिए त्याग करना होगा, तिलक को धारण करने के लिए तपस्या, और तख्त को धारण करने के लिए सेवा। तो ताज को धारण करने के लिए क्या त्याग करना होगा? देह अभिमान का त्याग, मैं मेरे का त्याग, है ना। और तिलक को धारण करने के लिए आत्मस्मृति का तिलक, ये तपस्या कि मैं कौन, मैं आत्मा हूँ, ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान। और और तख्त के लिए, तख्त को धारण करने के लिए सेवा करनी होगी। तो बाबा ने ये तीन तीन बातें बताई, तीन सामग्री लेकर आए, और इन तीन सामग्री को धारण करने के लिए तीन बातें बताई, त्याग, तपस्या और सेवा। तिलक को धारण करने के लिए तपस्या, और ताज को धारण करने के लिए त्याग, और तख्त पर विराजमान होने के लिए जितनी सेवा करेंगे उतना अब भी तख्त नशीन बनेंगे, और भविष्य में भी तख्त नशीन बनेंगे। तो इन तीनों बातों से ही तीनों चीजें धारण कर सकेंगे। अगर एक भी धारणा कम है तो फिर विश्वपति नहीं बन सकेंगे। समझा? तो इन तीनों गुणों की अपने में संपूर्ण धारणा है, तीनों में से एक भी छूटे नहीं, तब शूरवीर का जो नाम दिया है वह कार्य कर सकेगी, है ना। तो त्याग, तपस्या और सेवा। कोई ऐड करना चाह रहे हैं?
कोई ऐड करें तो बीच में बोलेंगे, है ना। तो बाबा ने कहा, त्याग किसका करेंगे? सभी से बड़ा त्याग क्या है? अब सर्विस पर उपस्थित हो रही हो तो उसके लिए मुख्य यही धारणा रखना है कि मैंपन का त्याग। मैंने किया, मैं यह जानती हूँ, मैं यह कर सकती हूँ, यह मैंपन का जो अभिमान है उसका त्याग करना है। यहाँ तो बाबा ने जैसे सर्विस के लिए बोला ना, सर्विस पर उपस्थित है तो ये मैंपन का त्याग करना है। और वैसे भी देखो, अभी कलयुग में जो संस्कार आ रहे हैं निकल कर बाहर जाने के लिए, यदि उसमें हम उसके साथ आइडेंटिटी नहीं बनाए और उन्हें जाने दें तो वो इजीली चले जाएंगे। वहां हम उसके साथ अपनी पहचान बना लेते हैं, मैंपन यूज करने लग जाते हैं, मेरा संस्कार, मैं नहीं कर सकती, मेरे से। तो वो क्या होता है, फिर वो जाता नहीं है, वो चिपक जाता है। तभी बाबा कहते हैं उसके साथ आइडेंटिटी नहीं बनाओ, उसे बाबा के साथ देखो कि ये मैं नहीं हूं, और उसे जाने दे और अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो जाए। तो यही त्याग करना है, और मैं अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाना, ये वापस से तपस्या हो गया। त्याग किसका करना है? जो मैं नहीं हूं। और किसको धारण करना है? किसके लिए तपस्या करनी है? जो मैं हूं। तपस्या सिर्फ एक ही कि मैं कौन और मेरा कौन। तो बाबा ने बताया कि ये जो मैंपन का त्याग, मैंपन का जो अभिमान है ना, उसका त्याग करना है। मैं के बजाय बाप दादा की सुनाई हुई ज्ञान की बातों का वर्णन करो। मैं यह जानती हूँ, नहीं, बाप दादा द्वारा यह जाना है। तो कोई भी ज्ञान का कोई भी बात है तो हमें बाबा ने ही बताया बार बार यही, क्योंकि हर आत्मा बाबा का दिया हुआ ज्ञान ही सुना रही है ना। बाबा ही सुनाता है। तो यही बार बार अपने अंदर कि बाप दादा द्वारा यह जाना है। ज्ञान में चलने के बाद जो स्व अभिमान आ जाता है उसका भी त्याग, है ना, कि मैं ये जानती हूँ, मैंने ये किया, मेरे को ये अनुभव होते हैं। ये सब त्याग है। कौन कराता है? कौन करावनहार है? सब बाबा। पुरुषार्थ भी वो करा रहा है, चला भी वो रहा है ना। किसके द्वारा हमें समझानी मिलनी है, किसके द्वारा नहीं मिलनी है, सब बाबा, सब ऊपर से खेल हो रहा है, बाबा ही कराता है। तो बाबा कहते हैं उसका भी अभिमान, उसका भी अभिमान का भी त्याग। जब इतनी त्याग की वृत्ति और दृष्टि होगी तब सदैव स्मृति में बाप और दादा रहेगा। मैं मेरेपन का त्याग, मैं अशुद्ध मैं का त्याग करना है और शुद्ध मैं को धारण करना है। यही बात आई ना, अशुद्ध मैं, कौन सा अशुद्ध मैं? बॉडी कॉन्शियस का मैं, और आत्मिक आत्मा का मैं धारण करना है, और बॉडी कॉन्शियस का मैं त्याग करना है ना। तो देह अभिमान का त्याग करना है, आत्म अभिमानी बनना है। तो बाबा कहते हैं जब इतनी त्याग की वृत्ति और दृष्टि होगी तब सदैव स्मृति में बाप और दादा रहेगा। हम सभी चाहते हैं ना कि निरंतर बाबा की याद बनी रहे। क्यों चाहते हैं? क्योंकि हमें खुशी होती है, हमें बाबा साथ रहता है तो स्मृति रहती है, तो हर कार्य सहज होता है। तो सब चाहते हैं कि बाप दादा साथ रहे, उसकी स्मृति बनी रहे। तो बाबा ने दो बातें बता दी, त्याग और तपस्या। त्याग किसका और तपस्या किस चीज की? तो देह अभिमान का त्याग और देही अभिमानी की तपस्या। तो बाबा बोले तब सदैव स्मृति में बाप और दादा रहेगा, और मुख पर भी यही बोल रहेंगे कि बाबा कराता है, समझा? तब ही विश्वपति बन सकेंगी, विश्व की सर्विस कर सकेंगी, है ना। जब ये अंदर में कोई अभिमान नहीं, करण करावन, हाँ बाबा है, मैंपन जरा सा भी नहीं है, तभी तो सेवा कर सकेंगे। और वो भी आत्मिक स्मृति में रहकर कर सकेंगे, है ना। आत्मा के भान में होंगे तभी कर सकेंगे विश्व की सेवा। देह भान में रहकर तो हम हद की बातों में ही रह गए थे, हद तक ही हमारा पहुंच है। देह में मैं हूँ, शरीर के भान में हूँ, तो हद तक ही मेरी पहुंच है ना। और जब मैं आत्मिक स्मृति में हूँ तो बेहद की सेवा होती है। तो बाबा कहते तभी विश्व की सर्विस कर सकेंगे। अपनी धारणा को अविनाशी बनाने के लिए व सदा कायम रखने के लिए दो बातें याद रखनी है। तो अपनी धारणा, है ना, कौन सी धारणा है? आत्मस्मृति की धारणा,
ये ताज, तख्त और तिलक, ये तीनों धारण रहे। ताज कौन सा? विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज, आत्मस्मृति का तिलक, और तख्त क्या? बाप दादा के दिल तख्त नशीन, और आत्मा का जो भ्रुकुटी तख्त है, मैं उस पर स्वराज्य अधिकारी बनकर रहूं। तो ये धारणा कब होगी? ये अविनाशी कब होगी जो सदा कायम रहे? इसके लिए दो बातें याद रखनी है। कौन सी हैं? विशेष कन्याओं के लिए है। एक तो है कि सभी बातों में सिंपल रहना, सिंपल रहना है। किसी को आवाज ठीक से नहीं आ रही हो ना तो बोलना है। तो बाबा ने कहा एक तो सभी बातों में सिंपल रहना, और दूसरा है अपने को सैंपल समझना। जैसे आप सैंपल बन दिखाएंगे, वैसे ही अनेक आत्माएं भी ये सौदा करने के लिए पात्र बनेंगी, है ना। सैंपल बनना है। जैसे ब्रह्मा बाबा सैंपल बने ना, तो उनको कॉपी करने। तो उसी तरह से हम भी आत्माएं सैंपल बने, अ, औरों को भी बाबा से कनेक्ट करने के निमित्त निमित्त बने। वो तभी आएंगे ना जब हमें देखेंगे, तो हमें ऐसी उनको दिखाई दे, बातें दिखाई दे। तो बाबा कहते, जैसे आप सैंपल बनकर बन दिखाएंगे, वैसे ही अनेक आत्माएं भी यह सौदा करने के लिए पात्र बनेंगी। इसलिए ये दो बातें सदैव याद रखो। अपने को ऐसा श्रेष्ठ सैंपल बनाया है, जो अच्छा सैंपल निकलता है, उनको फिर छाप भी लगाई जाती है। आप कौन सी छाप लगा कर जाएंगी? जो कभी मिटे नहीं, शिव शक्तियां और ब्रह्मा कुमारियां, ये छाप लगानी है कि मैं कौन हूँ? शिव शक्ति हूँ और ब्रह्मा कुमारी हूँ। तो साकार में दो निमित्त बनी हुई बड़ी अथॉरिटी यह छाप लगा रही है। इसलिए यह याद रखना कि मिटेंगे लेकिन कभी हटेंगे नहीं। हाँ, एक मिनट। हाँ। ओम शांति। तो बाबा ने कहा साकार में दो निमित्त बनी हुई अथॉरिटी यह छाप लगा रही है। तो निमित्त बनी हुई अथॉरिटी कौन सी होगी? तो ब्रह्मा बाबा साकार नहीं, ब्रह्मा बाबा तो नहीं थे। साकार में दो दादियां होंगी। साकार में दो निमित्त बनी हुई अथॉरिटी यह छाप लगा रही है। इसलिए यह याद रखना। क्या छाप लगाइए? शिव शक्तियों और ब्रह्मा कुमारियों की। तो इसलिए यह याद रखना कि मिटेंगे लेकिन कभी हटेंगे नहीं। संस्कारों में, चाहे सर्विस में, चाहे संबंध में, सर्व बातों में अपने को मिटाएंगे लेकिन हटेंगे नहीं। तो संस्कार है, जो बातें हैं, हाँ, संबंध में जो बातें आ रही वो सब मैं हूं ही नहीं। उन सब में क्या कर लिया? पर्सनल आइडेंटिटी को मिटा दिया। मैं कौन हूँ? आत्मा, परमात्मा की संतान, है ना। तो वहां अपने को मिटाएंगे लेकिन हटेंगे नहीं, है ना। हटना नहीं है। हटना माना ठीक है, ड्रामा चल रहा है, मुझे साक्षी होके देखू ना। हम्म, मुझे हटाना नहीं है कि ये सब नहीं आना चाहिए, संस्कार नहीं हटाना है। बस अपने पर्सनल आइडेंटिटी, मतलब मैंपन को हटा देना है मुझसे। मैं वो नहीं हूँ। बस इतना ही करना है। उससे भिड़ना नहीं है, ये आना नहीं चाहिए, ये बातें क्यों आ रही हैं, नहीं। बस उन्हें बाबा के साथ साक्षी होकर देखना है, और अपने आप को कि मैं ये नहीं हूँ, वहां से मैंपन को हटाकर
एक बाबा के साथ। मैं तो बाबा का प्यारा सा बच्चा, टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट हूँ। तो बाबा कहते हैं हटना कमजोरी का काम है, शिव शक्तियां अपने को मिटाती हैं ना कि हटती हैं। तो ये बातें याद रखनी है ना। वे फिर इस ग्रुप का प्रैक्टिकल पेपर कब होगा? अभी का रिजल्ट फाइनल का नहीं है, अभी तो पेपर देने के लिए जा रहे हो। फिर उसकी रिजल्ट देखेंगे। पेपर देने के लिए कहाँ जा रहे हैं? बाबा कहते हैं तुम मधुबन में आते हो, यहाँ पर तुम्हारी स्टडी होती है, योग तपस्या होती है, और फिर उसके बाद अपने घर वापस आते हैं। तो ये एग्जामिनेशन हॉल होता है घर, क्योंकि यहाँ अनेक प्रकार के अनेक संस्कार वाली आत्माएं हैं, तो उनसे पेपर आते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अभी पेपर देने के लिए जा रहे हो, फिर उसके रिजल्ट देखेंगे। ये ग्रुप आगे कदम बढ़ा सकता है, बाप दादा ऐसी उम्मीद रखते हैं। इसलिए अब ऐसा समझो कि जो भी कर्म बंधन है उसको बहुत जल्दी काट कर फिर मधुबन में संपूर्ण समर्पण का समारोह मनाने आना है। जो भी कर्म बंधन है अनेक आत्माओं के साथ उनको काटना है, मतलब काटना इन द सेंस उनके प्रति आत्मिक भाव रखते हैं और अपने आप को भी उस स्थिति में स्थित रखते हैं अपने अनादि स्वरूप में, और उनको भी अनादि स्वरूप की आत्माएं ये देखते हैं, तो हमारे कर्म बंधन जल्दी कट जाते हैं। तो बाबा कहते कि इस लक्ष्य से जाना है, फिर इस ग्रुप से कितनों का संपूर्ण समर्पण का समारोह होता है ना। यहाँ से जब हमने आत्मिक स्मृति रखी, यहाँ कोई मेरा कुछ मेरा है ही नहीं, मेरा मैं मेरापन हटा दिया, हाँ ये सब आत्माएं हैं, ड्रामा चल रहा है, तो यहाँ मेरा बंधन रहा ही नहीं ना। और फिर मैं संपूर्ण समर्पण का बाबा के प्रति समर्पित, है ना, सब कुछ पूरी तरह बलिहार रहती हूँ, तो वो समारोह हो। तो बाबा कहते हैं आज तो महाबली बनने की बातें सुनाई हैं, फिर महाबली चढ़ने के लिए आएंगे तो बाप दादा खूब सजाएंगे। अभी तो बाबा ने बातें बताई हैं, तुम्हें क्या करना है, जल्दी जल्दी जाकर पेपर दे के कर्म बंधन काट के आओ, अपने को वहां से न्यारा कर लो। और फिर उसके बाद बाबा कह रहे हैं अभी तो बातें सुनाएंगे, फिर तुम करके आओगे तो बाप दादा खूब ज्ञान रत्नों से सजाएंगे। सजाकर फिर स्वाहा करना होता है। जितना बाप दादा के स्नेही उतना फिर सहयोगी भी बनना है। जितना जितना बाबा से गुण शक्तियों से आत्मा सजती जाती है और संस्कारों को स्वाहा करती जाती है ना, तो फिर बाबा भी स्नेही और सहयोगी बनता है, और बाबा के भी हम सहयोगी सहयोगी बनते। तो बाबा कहते सहयोगी तब बनेंगे जब अपने में सर्व शक्तियों को धारण करेंगे, फिर स्वाहा करना सहज होगा, है ना। संस्कारों का स्वाहा करना कब सहज हो पाएगा? जो 63 जन्म के संस्कार आ रहे हैं बीच में, एक तरह से स्वाहा करना उनसे था डिसऑन कर देना कि ये मैं नहीं हूँ, ये स्वाहा करना हुआ। तो ये स्वाहा कब कर पाएंगे? जब शक्ति होगी मेरे अंदर उसे लेट गो करने की, उससे अपने आप को न्यारा करने की, विड्रॉ कर लेने की, उसका सामना करने की, कि आया है मुझे उससे कुछ भिड़ना नहीं है, लेना देना नहीं है, उसे फेस किया मैंने और उसे जाने दिया। तो बाबा कहते हैं सर्व शक्तियों को धारण करेंगे, है ना, तभी स्वाहा करना सहज होगा। तो यदि कोई शक्ति की कमी है तो वो आज के दिन ही अपने में भर कर जाना, है ना। यदि किसी में कोई सहन शक्ति नहीं है, हाँ, समाने की शक्ति नहीं है, तो बाबा कह रहे हैं वो भर के जाना आज के दिन ही, कोई भी कमी साथ ना ले जाना। अभी सिर्फ हिसाब किताब चुकतू करने जाते हो, सर्व शक्तियां अपने में भर कर जाएंगे तब चुकतू कर सकेंगे, क्योंकि बातें आएंगी। यही हमारा एग्जामिनेशन हॉल है, घर में जितनी भी आत्माएं हैं वो पेपर के निमित्त है। वो हमें हमारे सत्य में स्थित कराने के लिए उन्हें रोल मिला हुआ है ना। तो वो जब आएंगी तो वहां में अपने सत्य में स्थित करने का मतलब कि मैं अपने ज्ञान और शक्ति को यूज कर पाऊंगी। जब उन गुणों और शक्ति को मैं यूज करती हूँ तो वो मेरे अंदर समाती जाती हैं और हिसाब किताब चुकतू हो पाते हैं। तो बाबा कहते अभी सिर्फ हिसाब किताब चुकतू करने जाते हैं, तो अभी हम कहाँ कैसे जाएंगे? अभी सिर्फ हिसाब किताब, जो भी आत्माएं हैं अभी अब देखे सबके घर में सबके साथ जो भी पेपर आ रहे हैं वो हिसाब किताब चुकते हो रहे हैं, हिसाब किताब के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो और यदि दूसरी तरह से देखते हैं कि क्या ये पेपर है मुझे मेरे सच में स्थित कराने के लिए आया है, कोई आंसर मुझे देना है, राइट आंसर मैंने उसका दे दिया क्वेश्चन पेपर का,
तो वो चली जाएगी। राइट आंसर क्या है? उससे अपने आप को डिसऑन कर लिया, बातें आई हैं मैं वो नहीं, तो इससे अपने आप को अलग कर लिया शक्ति को यूज करके। तो जितना जितना हम शक्तियों को यूज करते जाएंगे और भरती जाएंगी। तो बाबा कहते कि अभी सिर्फ हिसाब किताब चुकतू करने जाते हो, सर्व शक्ति अपने में भर कर जाएंगे तब वो चुकतू कर सकेंगे ना। तो अब फाइनल पेपर के नंबर्स तो जब प्रैक्टिकल कर दिखाएंगे तब निकलेंगे। तो फाइनल के नंबर कब मिलेंगे? तब हम प्रैक्टिकल में करेंगे। अभी ज्ञान हमने समझ लिया है ना, बाबा ने हमें बता दिया कि तुम कौन हो, यहाँ अभी कौन सा समय चल रहा है, और किस तरह से तुम वापस अपने अनादि संस्कार को इमर्ज कर पाओगे। अभी जो कलयुगी संस्कार है उनसे अपने आप को 63 जन्म में जो भर लिए थे है ना, उनसे माया के संस्कार, उनसे अपने आप को डिसऑन कैसे कर पाओगे, उनसे उन्हें वो कैसे मर्ज होंगे और मेरे अनादि इमर्ज होंगे। तो बाबा ने हमें सब नॉलेज दे दी है। तो बाबा कहते हैं अब इसको प्रैक्टिकल में यूज करना है। तो प्रैक्टिकल में जैसे जैसे बातें आती हैं, शक्तियों को यूज करेंगे, ज्ञान गुण को यूज करेंगे, ज्ञान को यूज करेंगे, तो हम फाइनल पेपर पास कर पाएंगे। दो तीन बनी है ना पौधा, जब माली आएंगे तो बाबा कहते इस तरह से हम फाइनल पेपर में पास हो पाएंगे। फाइनल के पेपर के नंबर्स भी बाबा कह रहे जब प्रैक्टिकल में करके दिखाएंगे तब निकलेंगे। अच्छा, ओम शांति। तो आज की मुरली में बाबा ने विश्वपति बनने के लिए बाबा 3 सामग्री लेकर आए और उन सामग्री को धारण करने के लिए 3 बातें बताई। और उन पर भी चलने के लिए कि कैसे वो त्याग तपस्या और सेवा कर पाएंगे वो भी बताया। किधर त्याग और किधर तपस्या, है ना, 2 बातें। और तभी बाप दादा की याद निरंतर बनी रहेगी। मुख से भी निकलेगा बाबा करावन हार है, वो करा है, मैंपन छूटता जाएगा। अच्छा, ओम शांति। कोई शेयर करना चाहेगा? क्लियर हुआ? हाँ जी। अभी मैंने तभी ज्वाइन किया 5 मिनट। तो आपने कहा सेंट शक्ति और सामान्य की शक्ति वो भर कर जाए, कहाँ से भर कर जाए? कोई भी शक्ति की कमी तो बाबा से शक्तियां लेते हैं ना। बाबा से शक्तियां लेते हैं तपस्या। अभी वहां पर वो चल रहा था, भट्टी चल रही होगी ना, आत्माएं आई हैं समात्मा। तो बाबा कह रहे हैं कि यहीं से भर के जाना, है ना, क्योंकि घर जाती तो पेपर आएंगे। वो हिसाब किताब चुकतू करने का होगा। आत्माएं जो है एग्जामिनेशन हॉल बोलता है ना बाबा, बाबा के घर में हम जाते हैं मधुबन में, तो वहां पर बाबा कहता है कि तुम यहाँ पर शक्तियां भरो, क्योंकि वहां हम जब जाते हैं तो बाबा के साथ योग लगा रहता है, बाबा हमारे साथ है, वहां में सब कुछ काम नहीं करना है, खाना पीना बनाना कुछ नहीं है, ना कि आत्माएं जो घर में रहती उनकी सेवा का कुछ सोचना, हमें कुछ करना नहीं होता, तो बस योग 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 करते रहे तो वो शक्तियां भरती जाती हैं। तो इस समय तुम शक्तियां भर के जाओ ताकि तुम घर जा करके वो पेपर पास कर पाओ, अपने कर्म बंधन को चुक्त, क्योंकि वो आत्माएं कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट है ना, वहां पर मेरे अंदर शक्ति होगी, मैं चुप रहूंगी, सहन कर पाऊंगी, संभाल लूंगी किसी के अवगुण, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं कुछ करके आई हूँ, वही तो सामने आएंगे ना पेपर, यदि हम इस तरह से लेते हैं ना। और दूसरी तरह से भी यदि हम लेते हैं मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, तो मैं वहां पर जाती हूँ तो हर आत्मा के पार्ट को कैसे देखूंगी? जब मैं खुद आत्मिक स्मृति में हूँ, शक्तिशाली हूँ, तो दूसरी आत्मा के पार्ट को भी कैसे देखूंगी कि वो भी उसका झाड़ है, वो आत्मा भी शक्तिशाली है। तो भी एक पार करना हुआ ना, शक्ति को तो यूज करना हुआ ना, कि मैं देख करके समझ पा रही हूँ कि ये भी आत्मा अपना पार्ट प्ले कर रही है। तो यदि मैं शक्तिशाली नहीं हूँ, अर्थात खुद ही ड्रामा में फंसी हुई हूँ, खुद ही कमजोर हूँ, तो मैं दूसरे के पार्ट को देखकर भी इफेक्ट में आ जाऊंगी, प्रभाव में आ जाऊंगी, है ना। दोनों तरीके से पुरुषार्थ की बात कर रहे हैं। यदि हम उस तरह से कार्मिक अकाउंट को लेते हुए करते हैं तो वहां के लिए भी शक्तियां चाहिए, और यदि हम
अपने अनादि स्वरूप में स्थित हैं, शक्तिशाली हैं, बाबा के साथ कनेक्टेड हैं, तभी मैं दूसरी आत्मा के पार्ट को भी साक्षी होकर देख पाऊंगी, है ना। तो शक्तिशाली हम ये करते हैं कि मैं बाबा के साथ कनेक्टेड हूँ, तो दूसरी आत्मा का जो यहाँ आते हैं तो उनके पार्ट को भी मैं साक्षी हूँ, देख पाऊंगी कि ये भी आत्मा अपना पार्ट प्ले कर रही है। अभी तमोगुणी पार्ट चल रहा है इसका, है ना। आत्मा तो हर एक भरपूर, मतलब वो है ना, कोई भी आत्मा सतो प्रधान है ना, आत्मा तो हर एक। अभी उसका पाठ वो चल रहा है, बाबा कहते हैं ना कि हर एक आत्मा को सतो रजो तमो, है ना, सतो प्रधान सतो रजो तमो, चारों अवस्थाओं से निकलना ही होगा, गुजरना ही होगा। तो अब किसका कौन सा पाठ कब चल रहा है, वहां पे मुझे साक्षी होना है ना। तो वो कैसे हो पाऊंगी, जब मेरे को ये स्मृति है, तभी मैं बाबा के साथ कनेक्टेड हूँ, शक्तियों से भरपूर हूँ, है ना। तो तभी उसके पार्ट को भी साक्षी में देख पाऊंगी, अदरवाइज उसके इफेक्ट में आ जाऊंगी और खुद भी कमजोर। तो संपूर्ण समर्पण, कि बाबा ही सब कुछ करण करावनहार है, उसके प्रति संपूर्ण समर्पण हो जाना, वो तभी होगा जब मैं यहाँ से अपने आप को, कि ये सब कुछ ना मैं थॉट हूँ, ना बॉडी हूँ, ना मन हूँ, ना बॉडी हूँ, माइंड एंड बॉडी से अपने आप को अलग कर लिया, थॉट फीलिंग एक्शन इन सब से मैंने अपने आप को कर लिया, अलग कर लिया। इनसे, इन सब का त्याग कर दिया। मैं कौन, मैं एक टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट, बाबा का बच्चा, बाप समान। तो यहाँ त्याग और वो तपस्या की, मैं बाबा का बच्चा, बस बाबा के साथ कंबाइंड। क्लियर है कोई, बीना बहन, और कोई, सोनल, और कोई भी शेयर करे, आरती बहन, सोनल बहन, कोई शेयर करेगा। हाँ, हाँ जी। तो टॉपिक वाइज व्यक्त मुरलियाँ चलती है। तो ये बाबा पक्का करा रहे माना, पहला पार्ट और आखिरी पार्ट यही है कि ये मैंपन का त्याग माना। मेरा बात अलग है, मेरा चेंज हो सकता है, आज फैमिली मेरी है, कल बाबा मेरा है, हम बोल सकते। लेकिन ये जो मैं बोल रही हूँ, मैं देख रही हूँ, मैं कर रही हूँ, इसका अभिमान बहुत तंग करता है। वो अभी तक छूटा नहीं है, बात बात में मैं आ जाता है, क्योंकि है जैसे ना, ब्रह्म। तभी अपने आप को डिसऑन कर ले उससे, कि ये मैं नहीं हूँ बाबा, ये तो हाँ, आरती बोल रही थी, आरती है ना। मैं तो वो टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट हूँ। जब जब याद आवे तब तब फिर से स्थापित कर ले अपने आप को, कि मैं टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट हूँ बाबा, तेरा बच्चा हूँ, है ना, लिविंग लाइट हूँ, एनर्जी। बस अपने आप को वहां से विड्रॉ कर लिया और यहाँ वो त्याग दिया, है ना। और हम्म, तपस्या, त्याग करना है किसका, ये मन की जो बातें हैं। दीदी ने बहुत अच्छे से बताया कि मन से तुमने यदि अपने आप को साक्षी कर लिया ना, मन की बात हो, साक्षी करना माना उसके साथ अपनी आइडेंटिटी ना बनाना, अर्थात त्याग देना कि ये मैं नहीं हूं, है ना। त्यागना, हाँ, छोड़ बिल्कुल। छोड़ देना, डिटैच। देह भान को त्यागना, शरीर के भान को तो त्यागना, लेकिन मन के जो संकल्प आते हैं ना, उनसे जब मैं अपने आप को त्याग देती हूँ, वो देह भान तो छूट ही जाएगा। तो मन में जो संकल्प आते, वहां से मैं अपने आप को डिसऑन कर दूं कि ये मैं नहीं हूँ। ये जो मैं कह रहा है ना, कि मैं नहीं बोल सकती, मैं नहीं कर सकती, ये कौन कह रहा है, ये वो पर्सनल आइडेंटिटी कह रही है, ये अनुराधा कह रही है। मैं शुद्ध पवित्र दिव्य आत्मा, टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट, स्टोरी। लिविंग लाइट, बाबा का बच्चा हूँ, है ना। वो रोल में अनुराधा कह रही कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये बोल, मैं कर रही है वो, है ना। मेरा मेरा तो आपने बताया कि मेरा मेरा तो बहुत चलता है, कि मेरा घर, मेरा बच्चा, मेरा मेरा है ना। लेकिन वहां पर हमने कर लेते हैं इजिली, बिल्कुल ठीक, हाँ, कि उसको मेरा चेंज बच्चा करना आता आसान है, है, मेरा बाबा, बच्चों मेरा को बात, हाँ, सतयुगी आत्मा, ब्रह्म आत्मा, मेरा बाबा का परिवार, आशीर्वाद। ये कर सकते हैं। और यहाँ दुआएं मिलती है मैंपन भी किन चीजों में आता है, ज्यादातर देखें मैं किन चीजों में आता है। अब हम्म, मैंपन अभिमान वाला नहीं आता कि मैं ही जानती, मैं यह कर नहीं सकती, मुझसे नहीं होता, ये दिल शिकस्ती वाला मैं आ जाता है। नेगेटिविटी। हाँ, ये मैं ज्यादा आता है। तो यहाँ भी इससे भी अलग,
मैं ये सब मेरे अंदर है, लेकिन मैं इन सब से परे हूँ, अलग हूँ। सारे संस्कार मेरे अंदर हैं, इन संस्कारों को लेकर के मैं पार्ट प्ले करने आई थी, लेकिन अभी ये फिजिकली नहीं। नहीं हो रहा ना मैं वाला, हाँ हाँ जी। प्रैक्टिस में नहीं हो रहा, लेकिन वो जब साइलेंस में बैठते हैं ना तब आता है, तब दे देते हैं। जब साइलेंस में बैठते हैं तब हो जाता है। मेरे तो अभी 1 घंटा 2 घंटा रिसेंटली यही चला, रिएक्शन भी हो गया। अभी कौन सा सुबह 8 से ऐसे चल रहा था पाठ, रिएक्शन भी हो गया। ये नहीं हुआ ही नहीं, झूठ क्यों बोलूं, हुआ। 8 से शुरू हो रहा था इंसान वो, हालांकि बाबा से कनेक्ट भी थी, मैं आत्मा बाबा से कनेक्ट, लेकिन फिर भी बीच में हो जाता है। हो गया, कोई बात नहीं, होने के बाद दे दो बाबा को हाँ वो तो कि दिया बाबा बस। ऐसे ऐसे ही देखो, ये वीणा, ये जो ना मैं मतलब वीणा ने किया ये सब कुछ, वीणा मैं भूल गई थी, मैं अपने आप को भूल गई थी बाबा, लेकिन मुझे अब याद आ गया, मैं तो हूँ यही ना, तब दे दो अपने आप को, वहां पर फिर से स्थापित कर दो। अब टाइम वेस्ट नहीं करना, फुल स्टॉप लगाना है, जो हो गया फुल स्टॉप। बाबा भी यही कहेगा। बाबा कैसे देखेगा? बाबा कहेगा बच्चे हाँ, वो जो हो गया उसको भूल जा, तू मेरे साथ है, वो तूने नहीं किया, वो वीणा ने किया, फुल स्टॉप। वही जब करी थी तो खीर लेने जाने बीच में, बाबा तू कैसे देख रहा है, वो हाँ रास्ते जब हालांकि नीचे गई थे, सकाश भी दे रही हूँ, ये नहीं वो सब आत्माएं हैं, मैं पॉइंट ऑफ लाइट चल रही हूँ, ये भी चल रहा था हम्म साथ में साथ। हम्म लेकिन वो हम्म एक रिएक्शन हो गया तो हो गया, अब क्या कर, हाँ, 2 हो घंटा। गया, वो बाबा भी नहीं। अब यहाँ पर होता है ना कि कहीं, अब यही तो बाबा हमें बता रहे हैं ना, हम्म कि पार्ट है, वो रोल है, तुम वो हाँ नहीं हो, रोड में क्या हो गया, अलग कर वो लो। रोड अब खुलेगा नहीं, मुझे अंदर समझ, दबाओगे तो और सब कैसे होगा ना अंदर। हाँ हो गया, कोई बात नहीं। अब तुमने उसी वक्त यदि तुम उसको लेके गिल्ट में आ जाओगे, तो उतनी देर नहीं तुमने रावण राज्य की स्थापना की। और यदि नहीं गिल्ट में ना आकर के बाबा के साथ बैठ के बाबा कैसे देखता है, तो राम राज्य की स्थापना हो गई। जो हो गया पार, जो बीत गया, उसको तो मैं चेंज नहीं कर सकती ना, लेकिन मैं अगला पल संभाल लूं। अगले पल में मैं रावण राज्य में स्थित हो रही हूँ, गिल्ट में आ रही हूँ कि मेरे से ये हो गया, तो मैं रावण राज्य की स्थापना कर रही हूँ, है ना। और यदि मैं बाबा के साथ हूँ, ये मैं नहीं हूँ, कंबाइंड हो गई, बाबा की तरह देख रही हूँ, तो मैं राम राज्य की स्थापना कर रही हूँ। था मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूँ, तो कौन से वाइब्रेशंस फैलेंगे? मेरे को पावर मिल गई बाबा की। हम्म तो मैंने क्या किया? राम राज्य की स्थापना कर दी। जिस वक्त मुझे याद आए, अभी तो बड़ी बड़ी बात है, बहुत आगे तो पता ही नहीं चलेगा, छोटी छोटी बातों में कैसे रावण आ जाता है ना। अभी तो बड़ी बड़ी बातें हट रही हैं, फिर धीरे धीरे और छोटी, फिर और छोटी, और महीनता से देखना पड़ेगा। बहुत छोटी, हम लोग कई बार मुख से नहीं बोल रहे हैं मैं, लेकिन अंदर में है मैंपन, बहुत अंदर तक गया हुआ है मैंपन। मैंपन तो बहुत अंदर तक गया हुआ है। हाँ हाँ नहीं वो दीदी बहुत के धीरे 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 इस हाँ तरह से कि बार बार अपने आप को डिसऑन कर दे, ये मैं नहीं हूँ, करावन और बाबा है, ड्रामा चल रहा है, बाबा और मैं दोनों साक्षियों के देख रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा। अकर्ता बन जाए, अभोक्ता बन जाए, असोचता बन जाए, मैं कुछ नहीं कर रही, बस अकर्ता, हाँ नहीं असोचता, सोचना भी नहीं, संकल्प में भी असोचता, मैं कुछ नहीं सोचती, क्योंकि मन बाबा को दे दिया, करने वाला तन बाबा को दे दिया। हम्म भोगने वाला अभोक्ता बन गई, क्योंकि मैंने तन और मन दोनों बाबा को दे दिया। तो मैं अकर्ता, असोचता, बाबा की तरह, ना बाबा सोचता, कुछ नहीं। तो बार बार अपने आप को त्याग, उस चीज का त्याग, और तपस्या ये कि मैं कौन, मैं बाबा के साथ, ये तपस्या मेरी, त्याग और तपस्या। हाँ नहीं से बाबा और आज फिर भी उसके बोल बाद रहे थे। ईश्वरीय मन मुझे मिल गया। अब मैं राज्य करूंगी, तख्त पर बैठ गई, स्वराज्य अधिकारी, मन को जैसे मैं चलाऊंगी अब वैसा चलेगा, ये मेरा तख्त है ना। ताज के लिए मुझे त्याग करना पड़ेगा, हाँ। और त्याग, फिर उसके बाद तपस्या, मैं कौन, आत्मा बाबा, टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट, ये तपस्या है। और सेवा के लिए मुझे बाबा का मन, अपने राज्य, स्वराज्य अधिकारी, है ना, बाबा का मन यूज करके मन को जैसे मैं चलाऊं, ये मेरा राज्य, तो अपने तख्त पर विराजमान।
है ना। क्योंकि अब जब हमने त्याग दिया, बाबा के साथ मैं हूँ, कंबाइंड हूँ, अब मैं कंबाइंड होकर के अपने इस सिंहासन पर, मस्तक सिंहासन पर, तख्त पर बैठी हूँ, स्वराज्य कर रही हूँ, मन को जहां चाहूं वो यूज कर रही हूँ। जैसे बाबा मुझे संकल्प दे रहा है कि बच्चे ये संकल्प, वो उनको यूज कर रही हूँ अब। तो ये मेरा तख्त हो गया, ताज तख्त, ताज तिलक और तख्त, त्याग तपस्या और सेवा। ये 3 बातें, 3 सामग्री बाबा लाया, और 3 सामग्री को धारण करने के लिए 3 बातें, त्याग तपस्या और सेवा। ये मुरली का सार है। और ये ही है कि जब जितना जितना हम इन 3 बातों में है, उतना बाबा की, जो कहते हैं ना, बाबा की निरंतर याद रहे, बाबा साथ रहे, वो तभी रहेगा। त्यागेंगे, त्याग करेंगे उसका, खाली करेंगे, खाली होंगे बातों से, तभी तो बाबा भरेगा। बाबा फिर गुण शक्तियां भरेगा, उन गुण शक्तियों को मैं यूज करूंगी अपने। बाबा ने बोला ना कि अभी यहाँ से भर के जाना, भर के पहले त्याग दिया, उन सब से भर लिया। अब मैं एग्जामिनेशन हॉल में जा रही हूँ। अब मैं एग्जामिनेशन हॉल में जब जा रही हूँ तो उन शक्तियों को, गुणों को यूज करूंगी अपने अनुसार, राजा बनकर, राजा की सीट पर बैठकर। तो वो सेवा होगी, शुभ भावना, शुभकामना के, है ना, जो बाबा संकल्प देगा। अब बाबा के मन को यूज करूंगी ना मैं, राजा बन के बाबा के साथ मस्तक सिंहासन पर विराजमान, तख्त पर विराजमान। और अभी मैं तख्त पर विराजमान होंगी, तभी मुझे भविष्य में तख्त मिलेगा। तो भविष्य का तख्त किस पर डिपेंड करता है? अभी के स्वराज्य पर। और स्वराज्य किस पे डिपेंड करता है? कि मैंने गुण शक्तियों से भरपूर हूँ बाबा, अपने सच में हूँ। और अपने सच में रहना किस पे डिपेंड करता है? जब मैंने इस बॉडी कॉन्शियस की बातें, ये स्क्रिप्टेड माइंड को मैंने डिसऑन कर दिया, उससे मैंने अपने आप को अलग कर दी, ये मैं नहीं। उन संस्कारों को, उन बातों को, उन सबको छोड़ दिया, उनका त्याग कर दिया, जो मेरा है ही नहीं। अभी ठीक आपने है। कहा ना वो, मैंने अभी दे दिया तो अभी अनुभव हुआ। आपने कहा बाबा से कनेक्ट, वही अनुभव भर रही थी खुद ही, हो रहा था अभी सब कुछ। आप कहती जा रही मेरे से हो रहा है। हाँ बिल्कुल। देखो कितना अच्छे से बाबा ने क्लियर कर दिया ना हमें, हाँ, त्याग क्या बाबा ने करना कहा है, संगठन में तपस्या क्या करनी है, और सेवा क्या होगी, है ना। फिर मैं संकल्पों को यूज कर रही हूँ, बाबा के दिए हुए संकल्पों को, विश्व की आत्माओं का कल्याण हो। बाबा ने कल की मुरली में बोला ना कि जो तुम्हारे संबंध संपर्क में आत्माएं, उनको क्या कहो, किस तरह से उनको दुआएं देते चलो। ये क्या है? दुआएं देना, इसका भी कल्याण हो, इसकी बुद्धि शांत हुई, बाबा के दिए हुए संकल्पों को यूज करेंगे, सेवा है ना। बाबा ने कल बोला ना, मनसा सेवा कैसे कर पाएंगे जब बेहद की वैराग्य वृत्ति होगी। बेहद का वैराग्य किसका वैराग्य? देहभान का वैराग, सारा कंप्लीट। ये वैराग, ये मैं नहीं हूं, मेरा कुछ नहीं है। जो भी मुझे मिला था ड्रामा में प्ले करने के लिए मिला, मन की स्क्रिप्टेड, जो माइंड, जो हम जो बोल रहे हैं स्क्रिप्टेड स्टोरी हमें मिली थी मन में, जो है मन बुद्धि में, और जो फिर वो मैनिफेस्ट होती है बॉडी के द्वारा। तो हमें यहाँ पर क्या मिला? ये शरीर मिला। फिजिकल वर्ल्ड में क्या क्या मिला? हमें शरीर मिला, बच्चे मिले, संबंधी मिले, घर मिला, घर में इतने प्राकृतिक के साधन मिले। ये सब कुछ हमें इस स्टेज पर मिला है ना। इस फिजिकल वर्ल्ड में स्टेज पर मिला है। जैसे अमिताभ बच्चन मूवी में पार्ट प्ले करता है, तो उसे एक स्टेज तैयार की जाती है ना, इस घर में तू रहेगा, ये तेरे माँ बाप होंगे, है ना, ये तुझे सामान तेरे को मिल रहा है, ठीक। फिर उसके बाद उसे कहा जाता है, डायलॉग्स भी मिलते हैं, वो डायलॉग भी बोलता है। फिर जब वो खत्म हो जाती है तो कह देता है छोड़ दो, ये मकान भी छोड़ो, अब ये तो मूवी के लिए मिला था। वो कोई ना कहता कि अब मेरा है, मैं लेके जाऊंगा, नहीं। वो मकान मिला था, मूवी शूटिंग करने के लिए मिला था, है ना। और उसे जो ड्रेसेस मिली थी, ये कपड़े पहनने हैं, वो भी सब शूटिंग के लिए मिला था, सब छोड़नी है उसे। फिर जो स्टोरी जो उसे मिली थी, वो भी कहता अब खत्म हुई, अब इस स्टोरी की तरह कोई ना मैं अब डायलॉग बोलूंगा, वो भी वहीं छोड़ना है। अब तो अमिताभ बच्चन वापस अपने घर जाता है, अपने ओरिजिनल स्वरूप में, कुछ लेके नहीं जाता, न मकान, न बच्चे, न बीवी, जो कुछ भी फिल्म में मिला था, फिल्म की स्टोरी के लिए। ऐसे ही हम आत्मा है। यहाँ बाबा ने आज बोला ना, एक्टर हो तुम आए हो पार्ट प्ले करने के लिए, तो तुम्हें अब ये छोड़ना है। इसमें तकलीफ क्यों? ये है ही नहीं तुम्हारा, ये छोड़ना है।
ये प्ले करने के लिए मिला था, नाटक में पार्ट प्ले करने के लिए मिला था। और इतने सारे तुमने नाटक में भी स्टोरी पे स्टोरी, स्टोरी पे कितनी सारी 84 स्टोरियों में हमने पार्ट प्ले किया है, 84। और अलग अलग रोल प्ले किए हैं, कहीं अनुराधा, कहीं सीमा, कहीं कोई लड़का बनी, कहीं कोई राजा बनी, कहीं कोई सेठ बनी, कहीं कुछ रंक भी बनी हूँ, सब कुछ बने हैं हम। इतनी सारी स्टोरी हमने प्ले की है। हाँ दीदी सही है। ओम शांति ओम शांति। बाबा ने अभी बोला कि आप समझो मैं कौन हूँ। मैं पॉइंट टू फ्लाइट परमधाम में मैं बाबा के साथ हूँ, बाबा का बच्चा हूँ, ऐसे समझो। ये तो सारा ड्रामा का रोल है, रोल अध्ययन हाँ करने आई थी, हाँ। ऐसे तो ऐसे ये समझो त्याग बात ये को। करना है, तपस्या ये करनी कि मैं कौन हूँ, ठीक है। और हाँ सेवा वही ये बात करनी है। कि राजा बनकर बैठ जाऊं बाबा के साथ, इन कर्मेंद्रियों को चलाऊं, है ना, सही। हाँ है ना। तो ये सेवा शुक्रिया करनी है। बाबा, थैंक यू बाबा, हाँ। सही। तिलक आत्मस्मृति का तिलक है। और ताज कब मिलेगा? जब इन सबको छोड़ दूंगी तो वो मुझे ताज देगा बाबा। और तख्त मेरा भुरकुटे तख्त, इस अभी पर तो वो राज्य सब कुछ होगी। छोड़ा ही नहीं है। जो मेरा मेरा घर मेरा बच्चा वो आ जाता है, ऐसे नहीं आता है। वो कोई बाबा बात के नहीं, साथ धीरे हूँ, धीरे, बाबा के क्योंकि साथ हूँ, अभी फिर आ अभी जाता वो है दीदी, परिवर्तन फिर का आ समय जाता है। है ना। हाँ, परिवर्तन का समय है ना। जब जब याद आवे तब तब बैठ कर कि बाबा ये सब कुछ मेरा, बाबा ने कहा ना संपूर्ण समर्पण, मेरा कुछ भी नहीं है यहाँ। और जो भी कुछ कर रहा है बाबा करावा ना, सेवा भी मैं नहीं कर रही हूँ। बाबा के साथ में तख्त पर बैठी हूँ, तो बाबा करावनहार है, वो मुझे यूज कर रहा है, वो करा रहा है, वो मुझे डायलॉग्स दे रहा है कि अब तू ये बोल। ठीक है, मूवी में अभी हम चले नहीं गए ना, सेवा तो बाकी है, तो सेवा क्या कराएगा? वो मुझे यूज करके सेवा कराएगा। ड्रामा में ये, जब हम बाबा को सब कुछ दे देंगे पुराना, अब बाबा मुझे यूज करके, अपना मन यूज करके मुझे देगा, है ना। अब बाबा मुझे यूज करेगा, अब कहेगा बच्ची ये डायलॉग बोल, ये बोल, ये बोल, जैसे कल बताया ना, ये बोल कि तुम्हारा कल्याण हो, इसकी भी बुद्धि शांत हो जाए। ये बाबा ने डायलॉग दिए कि बच्चे अब ये बोलो, ये बोलो, तुम कौन हो? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तुम कौन हो ये बताया बाबा ने। तो ये बोलो, तुम ये हो, तुम ये हो। तो बाबा हमें अब वो डायलॉग दे रहा है अपने, कि तुम ऐसे बोलो, तुम ये हो, तुम ऐसे समझो। क्लियर हो रहा है? कोई बोलना चाहेगा, ऐड हाँ करना क्लियर चाहेगा? हो रहा है दीदी, हो रहा है। अभी तो ऐसे ही बोलते हो कि मैं सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मैं कौन हूँ, मास्टर हाँ, बाबा सर्व ने बताया ना कि शक्तिवान तुम आत्मा, ऐसे हो बोल ही मेरे बाबा ने जैसे। बताया है ना। हाँ हम तो अपने आप को सही क्या है। नीच हूँ, कपटी हूँ, यही समझे बैठे थे ना, स्टोरी में फंसे हुए थे। अपने आप को अमिताभ बच्चन कुली समझ के चल रहा था, जबकि वो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का मालिक है। वही वाली बात हमारे साथ हुई। दीदी और कोई सही शेयर क्लियर करेगा? हो गया, थैंक यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा का शुक्रिया, शुक्रिया। शुक्रिया। ओम शांति। ओम मना, शांति। हाँ दीदी, परिवर्तन करना है। इस मुरली से ये सीख मिली कि मेरी स्टोरी मुझे पता है, जैसे बाबा ने बताई। अब मुझे उस तरह से सोचना है, क्योंकि मन तो हाँ नहीं बैठेगा। फैमिली को भले हम डिटैच करें कि चलो ये स्क्रिप्ट है, ये बेटा मेरा नहीं है, ये तो ड्रामा में उसका रोल है, मेरे बेटे का भले ना प्ले करे, हमें उसका तो दुख हो लेना ही नहीं है। लेकिन फिर मुझे क्या करना है मेरे लिए, अपने हाँ, लिए, ताकि वो सेवा बन जाए। तो मैं जैसे कहा मुक्त ना बनना परिवार। है। हाँ, मैं मैं मुक्त, मुक्त बनना है। हाँ। और मैं कौन हूँ असल में, ये सोचना है। सोचना यानी अभी 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 एक प्रैक्टिस करते हैं सभी जने, है ना, कि वो बाबा के साथ बैठते हैं, और जो भी संकल्प करेंगे उसमें मैं नहीं आना चाहिए। ठीक है, जी। जो भी बात करेंगे बाबा से, हाँ या जो भी कुछ करेंगे, मैं नहीं यूज करना है। ठीक है, मैं मुक्त बनना है बिल्कुल। तो हमें समझ आएगा कि हाँ, मैं मुक्त, मैं नहीं यूज किया ना संकल्प में हमने, तो इतनी सारी बातों से हम छूट जाएंगे। ये बाबा ने बोला ना, मैंपन का त्याग। ठीक है, और बाबा को बोलने देंगे, बाबा की सुनेंगे बाबा क्या कहता है।
तो बाबा के साथ कंबाइंड होके बैठते हैं। ओम शांति। बैठ पाए? मैं मुक्त। मैं तो मैं और मेरा बाबा आता बस। मैं आ रहा था फिर भी। अच्छा। मैं और मेरा बाबा। बस हाँ। मैं और खत्म करना है, बाबा के साथ हूँ, मैं खत्म करना कोई है, भी बस मैं खत्म संकल्प हो जाए। हम, मतलब कि हाँ, हमें कोई भी ऐसा संकल्प नहीं करना जिसमें मैं आ रहा हूँ, है ना। मैं मुक्त संकल्प करना है। मैं शांत स्वरूप आ रहा था, मैं आनंद स्वरूप। मैं शांत स्वरूप आ गया, मैं आत्मा वाला तो आ रहा है ना। हम्म। तो ये मतलब मैं मुक्त करना है हमें। मैंपन नहीं चाहिए, बिल्कुल भी मैं नहीं चाहिए। दीदी ऐसा बोला तो वरना ऐसा सोचा तो मेरे द्वारा सभी को शांति मिल रही है, सभी मैं आ खुद गया, मेरे द्वारा आ गया। मेरे मैं मेरे आ गया। द्वारा भी नहीं, मेरा हाँ, शब्द भी नहीं। नहीं नहीं, अब मैं मेरा भी नहीं, कुछ नहीं। मैंपन को पूरा खत्म कर देने का ना। लेकिन नया पार्ट में भी मैं नहीं, जो आप सतयुगी देखो पार्ट ना, है ये तो मैं सब अपने सच में स्थित हो जाती हूँ। जहां मैं खत्म कर दिया ना तो कुछ है ही नहीं। शांति, निरसंकल्प हो गई मैं। जीरो। जीरो। वही तो बाबा चाहता है, जीरो स्टेट पर आ जाओ तुम। इस मैं को खत्म कर दो पूरा। तो साइलेंस हो गया ना दीदी। हाँ, साइलेंस हो गया, है ही नहीं हाँ, कुछ। अमृत, ये प्रैक्टिस में अमृत वेला करती हूँ, यही घंटों तो बाबा बैठती हूँ कहता बाबा है, निरसंकल्प हो जाओ। तुम कौन हो? के। साइलेंस हो, स्टिल हो। तो जहां मैंपन को खत्म कर दिया, कुछ बचा ही नहीं। बचा कुछ नहीं। इवन ये मैं आत्मा हूं, ये सब पॉइंटर्स है ना। मैं हम्म कहने वाली वो भी। हाँ, ये कौन कह रहा है मैं आत्मा? मैं ये भी तो वही कह रहा है ना। अनुराधा ही तो कह रही है अभी एक तरह से, मैं आत्मा हूँ। आत्मा के पास स्वयं। तो संकल्प है ही नहीं, शब्द है ही नहीं। हम्म है ना। तो मैं ऐसे मुक्त, बिल्कुल मैं आत्मा, ये भी नहीं। ये सब पॉइंटर्स हैं कहने के लिए, अपने को उस स्थिति में स्थित करने के लिए हम कह देते। अभी हमने कह दिया मैं को खत्म कर दो बिल्कुल, तो क्या बचा? बस वो शांति। तो कुछ है ही नहीं। बाबा, मैं बाबा, मैं मर मतलब गई तो बाबा जैसी, बस कुछ पॉइंट ऑफ संकल्प ही नहीं है ना, तब निरसंकल्प अवस्था, शांति बस। तब वही बचा, कुछ नहीं है और। फिर से पॉइंट बचता है ना। हाँ, मतलब संकल्प ही नहीं है ना अब मेरे पास। निरसंकल्प आत्मा यही तो है। आत्मा निरसंकल्प है ना। शब्द है ही हाँ। नहीं उसके पास, है ना। हम्म। शब्द नहीं है आत्मा के पास। तब हमारे नए विक्रम तो विनाश होंगे ही, लेकिन नए कर्म हाँ, हम नहीं होंगे, नए विक्रम। क्योंकि कितनी बातों में उलझते हैं, दूसरों के हाँ, वाइब्रेशन लेते हैं हम। कर्म होंगे और न पुराने भी विनाश हो जाएंगे। अब अपने आप को बस ये कि मैं शब्द को यूज नहीं करेंगे, कोशिश करना कि मैं शब्द हम्म, को यूज करेंगे, करके देखो। हर काम। घंटे 5 मिनट किया तो भी कितना हाँ। मर्तबा मिलेगा, हम्म, हम अच्छा उस लगेगा। कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे ना। क्योंकि कर्म बंधन में कैसे फंसे, बाबा ने यही तो बताया
कि वो नाटक चल रहा है, तुमने मैं करना शुरू कर दिया, मैं ये करती हूँ, मेरे से ये हो गया, मैंने ही कर दिया, ये तुम बंधन में बंध गए। आ रहा है, चल रहा है, गोइंग विद द फ्लो, तुम चलता जाए, तुम मैं मत लगाओ वहां पर, तुम नहीं कर रहे हो ड्रामा। तभी तो बाबा कह रहा है साक्षी होके देखो मेरे साथ, ये ड्रामा चल रहा है, खेल चल रहा है, तुम नहीं कर रहे हो ड्रामा में, वो पाठ चल रहा है, तुम मैं क्यों कर रहे हो। बाबा यही कह रहा है बार बार, छोड़ दो उसे, वो तुम नहीं हो। अमिताभ बच्चन मूवी खत्म होने के बाद बोलता है कि मैंने तो उसे मार दिया, मैंने तो उसे मार दिया, मुझे तो जेल होगी। अरे भैया सब कह रहे वो मूवी में था, तुम नहीं थे वो। वही बाबा कह रहा है, तुम नहीं हो वो रोल है, रोल चल रहा है, ड्रामा है, ड्रामा को समझो। तो ड्रामा बाबा में सब तरह कुछ है, वैरायटी पार्ट है, सत्युग त्रेता का भी पार्ट है, तो द्वापर कलयुग का भी पार्ट है। समय भी बता दिया बाबा ने, अब संगम का समय है, तुम्हारे को सारे पार्ट बाबा दिखा रहे खोल के, कि तुमने सतयुग में ऐसा बजाया, त्रेता में ऐसे बजाया, द्वापर में, बाबा सारा खोल रहा है तुम्हें। संगम की यही सबसे बड़ी ब्यूटी है कि हमें सारा कुछ नॉलेज मिल गई है, हम उन सब बातों से परे हो गए जो अपने सच में है ना, भाषा से परे हो गए, इन संकल्पों से जो ये मिली हुई थी ना स्क्रिप्ट, उससे परे। मैं तो थॉटलेस हूँ, तो दीदी बाबा लैंग्वेज भी नहीं है मेरी, कोई भाषा नहीं है, मैं ही मर जाऊंगी, फिर थॉट नहीं होगी, नहीं सोच होगी, नहीं ना संकल्प, वो कुछ कुछ भी भी नहीं नहीं होगा हूँ ना। मैं, कुछ भी नहीं हूँ मैं। हाँ, मैं बस वो शांति हूँ। अब देखिए इस चीज को, शांति एक एनर्जी है ना, एनर्जी कहें, वाइब्रेशंस कहें, और बाबा शांति का सागर है। शांति शब्द के द्वारा हम नहीं दिया ना शांति भी, चलो बाबा को शांति का सागर, यदि हम शांति ना कहें, शांति शब्द के साथ साथ वो एनर्जी हम फील करते हैं, है ना, और ऐसा लगता है जैसे बाबा शांति का सागर है, उसमें समा गए, जैसे कहते हैं ना, क्या कहें, वाइब्रेशंस। अभी कोई बोल नहीं रहा है, कुछ भी नहीं बोल रहा है, ना शांति बोल रहा है, कुछ नहीं कह रहा, लेकिन अंदर में वो शांत है, बिल्कुल बस शांत है। तो क्या शोर उसे अट्रैक्ट करेगा, लेकिन उसकी शांति ऐसी है कि कहीं शोर भी हो रहा होगा ना, तो वहां भी शांति हो जाएगी। मतलब मेरी इतनी पावरफुल शांति है, मैं बाबा के साथ कनेक्ट हो गई, शांति का सागर है वो तो। अब देखें कहीं शोर शराबा होगा, मैं बाबा के साथ कनेक्टेड हूँ, कोई संकल्प नहीं दे रही हूँ, मगर मेरा मन शांत है, मैं शांत हूँ बिल्कुल, कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा, कुछ नहीं है, बस शांत हूँ, डेड साइलेंस। तो और अनुराग बाबा, में पापा से कनेक्ट होना, मैंने मैं बाबा आत्मा से कनेक्ट परमात्मा माना से, कि ये मैं तो फिर ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गई ना। देखो आप जैसे ही शांत हो, आप मन शांत है, हम्म कोई संकल्प नहीं है, तो कनेक्शन हो गया ना, क्योंकि बाबा भी तो शांति का सागर है ना, कनेक्ट हो गए तुम, वो एनर्जी है, वो वाइब्रेशन है, मेरी वाइब्रेशन उसके साथ मिल गई, इसे कनेक्शन कनेक्शन कह दिया, है ना। आप शांत हैं और बाबा शांति का सागर है, ये हमें नॉलेज से पता चल गया, बाबा ने आके नॉलेज दे दी। आप शांत बैठे हैं, कोई संकल्प नहीं चला रहे हैं, बिल्कुल शांत है, तो ऑटोमेटिकली मैं अपने स्वधर्म में हो गई, शांति का स्वधर्म है मेरा। और जैसे ही मैं शांति में हुई, बाबा शांति का सागर है, तो ऑटोमेटिकली मेरा उसके साथ कनेक्शन हो गया। एनर्जी एनर्जी को कनेक्ट कर लेती है, अट्रैक्शन जिसे कहते हैं। तो अट्रैक्शन से मेरा क्या हुआ, बाबा के साथ कनेक्टेड हो गई ऑटोमेटिकली। अब वो शांति मेरी कितनी है, कैसी है, हम्म क्या करेगी, वायुमंडल को शांत करेगी ना। हाँ अब हम कहते नहीं है तेरे तुम्हारे मन में जैसे विचार चल रहे हैं, तो तुम वैसे ही वायुमंडल को अट्रैक्ट करते हो। अभी आजकल वायुमंडल में बहुत नेगेटिविटी है, डर है, चिंता है। हम्म मेरे मेरे मन में जरा सा भी डर या चिंता का कोई संकल्प आया ना, तो मैं बाहर की नेगेटिविटी से अपने आप को कनेक्ट कर लूंगी, और जैसी वो कनेक्ट होगी तो क्या होगा, ये कई गुना एकदम बढ़ जाएगा, और मैं, क्या होगा फिर एकदम से, आप बताओ, कई गुना एकदम परेशान। तो इसीलिए बाबा बार बार कहता है कि मुझे अपने को आत्मा समझो, अपने को आत्मा समझो, अपने स्वधर्म में स्थित रहो, मुझे याद करो,
क्योंकि बाहर एटमॉस्फेयर में जो वायुमंडल में जो वाइब्रेशंस हैं वो कैसे हैं, यदि हम बाबा से कनेक्टेड नहीं होंगे तो उसके प्रभाव में हम आ जाएंगे। और फिर मेरे आने के बाद क्या होगा, मेरे आसपास जो आत्माएं हैं ना, वो भी उसी चिंता में, भय में, डर में आ जाएंगी। क्यों? मेरे से वही फ्लो हो रहा है। तो चारों तरफ कैसा वातावरण हो जाएगा, डर का, चिंता का। ये तो सबने अनुभव किया होगा ना, कि कोई घर में एक भी चिंता भय में है ना, तो दूसरे को उसका इफेक्ट बड़ी जल्दी हो जाता है, यदि वो अपने आप को ध्यान नहीं रख रहा, अपने अंदर में पावरफुल नहीं है। तभी तो बाबा कहते हैं अपनी स्थिति को संभाल के रखो, अपनी स्थिति बना के रखो। श्रेष्ठ स्थिति क्या है मेरी? अपने स्वधर्म में स्थित रहना, अपने स्वरूप में स्थित रहना। मैं कौन, यही मेरी तपस्या है। बार बार अपने आप को याद दिलाओ, मैं कौन हूँ, मेरा कौन है। बाबा के साथ बार बार चिपकना, जिसे हिमा बहन कहती है। कुछ भी बात आ रही है, कोई भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तुरंत अपने आप को बाबा के साथ कनेक्ट कर लो, नहीं तो वो बातें तुम्हें घेर लेंगी। उस एनर्जी फील्ड में चले जाओगे ना, तो वो सब एकदम, क्योंकि यहाँ फिजिकल वर्ल्ड में ड्रामा में कलयुग के समय पर यही वाइब्रेशंस है ना। हाँ, कलयुग अंत का समय है तो यही चल रहा है अभी। तो लास्ट का सीन है, लास्ट एपिसोड चल रहा है। बाबा ने जो बोला था, ये खूने नायक खेल है, रक्त की नदियां बहेंगी, ये होगा, है ना, प्राकृतिक आपदाएं होंगी। तो वही सब समय चल रहा है। तो वैसे वायुमंडल में है, बाबा हमें शक्तिशाली बना रहा है ना। कह रहा है तुम मुझसे कनेक्ट हो जाओ, छोड़ो वो सब कुछ। मन वहां भाग भी रहा है मन में, क्योंकि स्क्रिप्ट के अनुसार चलेगा तो हम फटाक से क्या करें, बाबा के साथ चिपक जाए। बाबा बाबा मेरा है, ताकि मैं अपनी एनर्जी फील्ड को स्ट्रांग बना लूं बाबा के साथ। बाबा के साथ मैं कौन, और बाबा के साथ कनेक्ट। ठीक है, क्लियर करे? कोई और कोई ऐड करना चाहेगा? क्लियर है? हाँ, बिल्कुल लेकिन दीदी। बाबा से कनेक्ट होने के बाद भी ना वो मन है ना, वो मन फिर भी चलता है। नहीं, आप जो बात कह रहे हैं, बाबा से कनेक्शन नहीं है तभी मन चलता है। ठीक है, बाबा से कनेक्शन का मतलब क्या है? मेरी शांति की अवस्था है तब चले कनेक्शन है। मन शांत किन सब चीजों से, ऐसा नहीं कि चुप साइलेंस है, वो वाली बात भी नहीं है। साइलेंस माना कोई क्वेश्चन है, कंफ्यूजन नहीं है, कहीं डर चिंता, जो ये माया के जो रूप है ना, अलग अलग, हाँ, बातों के रूप में जो आते हैं, व्यर्थ बातें हैं, वो सब नहीं है। तभी तभी तो कहा है ना बाबा ने भी, जहां बातें हैं वहां बाप नहीं है। तुम स्टोरी की नहीं, वो बातों में डर फंसे वाली हुए हो बातें तो वहां नहीं बाबा होती है से ना कनेक्शन दादी। है ही नहीं। है ना, बातें नहीं वो जब तक बातों को छोड़ेंगे नहीं, छोड़ दी हम्म, बातें, तो मेरा बाबा से कनेक्शन जुड़ जाएगा तुरंत। वो तो सेकंड भी नहीं लगेगा। बातों को छोड़ दो अच्छा। कि ये मैं नहीं हूं, छोड़ दिया, अब मैं बाबा के साथ कनेक्ट हो गई। जब तक बातें चलती ना, फिर आएंगी बातें, फिर छोड़ दो उन्हें, फिर बाबा के साथ कनेक्शन हो जाओ। यदि बातों को ज्यादा देर तक रख लिया तो ज्यादा एनर्जी लीकेज हो गई, ठीक है, तो वो दोबारा जुड़ने में समय लग सकता है ना। तो इसीलिए एकदम बाबा बोलते 1 सेकंड में बदल दो, 1 सेकंड में जंप लगा लो, उन हम्म। में हो जाओ, एक तब सेकंड में। अभी अभी इतनी अंदर से फीलिंग्स बहुत बेटर है, बेटर है। हाँ, होती जाएगी, धीरे सब धीरे होती जाएगी ना। अभी क्योंकि ना, ये अभी हमको आप बता रहे हो ना। समझ आई है। आज बाबा ने बोला ना, समझ लिया, अब प्रैक्टिकल में, प्रैक्टिकल में, तो बाबा प्रैक्टिकल में रिजल्ट देखेंगे। अब थ्योरी में समझा दिया, बाबा ने सारी बातें बता दी, अब प्रैक्टिकल में जो करेंगे उसका रिजल्ट बाबा देखना चाहते हैं। अब प्रैक्टिकल पेपर आएंगे, ठीक है। धीरे धीरे करते करते वो बनता जाएगा, स्थापित ये करते मैं जा रहे हैं वाली ना, मैं प्रैक्टिस कौन, बार मैं बार कौन। करें ना, 10-12 दफा दिन में। हाँ, आप बार बार जब भी आपको मतलब ये कहीं अलार्म लगा ले, मैं वैसे सोच रही थी कि अलार्म लगा ले, जो बाबा भी कहता है हर घंटे में, मैं कौन, मेरा कौन, ये स्मृति बार बार, मैं कौन, मेरा कौन, किसको मैं कह रही हूँ, किन बातों को मैं कह रही हूँ, कौन सा मैं अनुराधा वाला मैं चल रहा है, स्टोरी वाला मैं चल रहा है, नहीं, मैं इससे अलग, निर्संकल्प आत्मा, शांत आत्मा, बस, अशरीरी आत्मा, बॉडीलेस, थॉटलेस, चेंजलेस।
मैं साउंडलेस हूँ और लेकिन साउंड में देखो बोल रही हूँ मैं साउंडलेस लेकिन बोल रही हूँ, एक्ट में आ रही हूँ साउंड, लेकिन हूँ मैं साउंडलेस। बॉडीलेस हूँ लेकिन मैं बॉडी में रह करके पार्ट प्ले कर रही हूँ, अभी बॉडी में हूँ। स्मृति मेरी आ गई कि मैं कौन। ओम शांति दीदी। जैसे ब्रह्मा, जैसे बोल रहे हैं ना आप कि मैं बॉडी हूँ लेकिन मैं पार्ट प्ले कर रही हूँ, तो जैसे कंबाइंड रूप में बाबा के साथ, हाँ जी, हाँ, कंबाइंड रूप में मैं कंबाइंड रूप बाबा में के साथ ही पार्ट प्ले कर रही हूँ, बिल्कुल। हाँ, वो अनुभव कर रही ब्रेकुटी की कुटिया में कि हम कंबाइंड रूप में हैं, बाबा के साथ हैं, और वो मेरी वो सेवा कर रहा बाबा, मैं नहीं कर रही हूँ, मैं तो हूँ ही नहीं, बाबा करवा रहा। हाँ, बाबा यही ना करावन दीदी? करावन दोनों ही बातें कर सकते हैं ना, कि मैं आत्मा अपनी कर्मेंद्रियों से करा रही हूँ, ये संकल्प आता तो ये भी गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं अपनी राजा की सीट पर हूँ। बाबा ये संकल्प दे रहा है मुझे कि बच्ची ये कर्मेंद्रियों की तू मालिक है ना। और या फिर ये भी कर सकते हैं, बाबा करावनहार है, वो करा रहा है। दोनों ही निर्लेप स्थिति है, दोनों ही कर्म बंधन मुक्त स्थिति है ना। जी दीदी। और एक बात दीदी, जैसे बोलते हैं ना और फिर चिपक हम ये भी जाना, कर सकते हैं, बाबा ये भी है कि बाबा और मैं दोनों साक्षी होकर देख रहे हैं और ड्रामा अनुसार ये कर्मेंद्रियां कार्य कर रही हैं। तीसरी स्टेज ये है, मैं बाबा मेरा साथी है, मैं और बाबा दोनों साक्षी होकर देख रहे हैं, ड्रामा अनुसार ये सब पार्ट प्ले हो रहा है, कर्मेंद्रियां कार्य कर रही, मन बुद्धि की स्क्रिप्ट है और बॉडी के द्वारा ये कर्म हो रहा है। अब मैं बाबा के साथ साक्षी होकर देख रही हूँ। तीसरी स्टेज ये है। तीनों हमारी मतलब ऐसा नहीं है कि एक स्टेज आगे तो दूसरी नहीं आएगी, ये तीनों तरह से चलता रहता है, ड्रामा प्ले होता रहता है, जब तक हम पूरी तरह से सोल कॉन्शियसनेस में नहीं आए तब तक ये प्ले होता रहेगा ऐसे। अच्छा, और दीदी जब हम लोग बोलते हैं बाबा की दृष्टि से देख रहे हैं, बाबा ने तीसरा नेत्र दे दिया, बाबा की दृष्टि तो वही तीसरा नेत्र मतलब तो आत्मिक स्थिति। तीसरा नेत्र माना ज्ञान, नॉलेज, ज्ञान अच्छा, का ज्ञान, तीसरा नेत्र नॉलेज। दिया है। ज्ञान के आधार पर मैं समझ पा रही हूँ ना मैं कौन, है ना। ज्ञान के अच्छा आधार पर मैं अच्छा समझ पा रही हूँ कि ये स्क्रिप्ट है, ये अच्छा, पार्ट प्ले तीसरा हो नेत्र रहा है। मतलब ज्ञान के आधार पर मतलब ज्ञान का समझ रही है। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है मुझे। नेत्र मतलब देखना, समझ, समझ का नेत्र ना, ज्ञान का नेत्र। अच्छा, और चिपक जाना जो बोलते हैं दीदी, इसका मीनिंग बताइए तो। चिपक जाना माना कि कंबाइंड हो जाना, है ना, बाबा के साथ। जैसे कहते हैं ना हम अभी से वो लैंग्वेज में, दीदी को हिंदी कम आती है, रेनी दीदी को तो वो चिपक बोल रही हैं, ऐसे जैसे कि मैं बाबा के साथ बिल्कुल जुड़ गई, अब उसे मेरे को अलग नहीं कर सकता कोई भी। बाबा के साथ मेरे को, मैं जुड़ी हूँ, मुझे कोई अलग नहीं कर सकता, मतलब माया मुझे अलग नहीं कर सकती यदि मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूं तो, जब तक मैं ना चाहूं। अच्छा, ये समझ में आता था लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछी। अच्छा, वही तो यही है ना? हाँ हाँ, हाँ, ठीक है दीदी, थैंक थैंक यू। यू। आपने कहा ना मैं और मेरा कौन, यही बैठना है, तो मैं मेरा कौन मतलब मैं जब देहभान वाला होगा तो मैं हूँ। नहीं नहीं, देवभान अगर वाले मैं को तो मुझे याद ही नहीं करना ना, मुझे वो याद तो करना ही किसको नहीं। करना है, मैं आत्मा हूँ, और बाबा ने जो आत्मा के लिए इतने सारे टाइटल दिए हैं वो मुझे याद आवे, है ना। कोई बात आ अच्छा, गई, चलो चिंता डर की बात याद आ रही है, हाँ, वो आ गया याद, अरे यहाँ तो एकदम मुझे ये स्मृति आ जाए कि मैं तो वो शक्तिशाली आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा, मैं कहाँ डर सकती हूँ, है ना। तुरंत ऐसा नहीं डरने के बाद मैं फिर कह रही मैं मास्टर सेक्शन में नहीं, मेरी स्मृति वो है, अब मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कि मेरी स्मृति में क्या, मैं कौन हूँ, मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूँ ना, तो वो मैं उसे साक्षी होके देख रही हूँ। देखो डर की भी फीलिंग आ रही है, अब मैं उसे साक्षी होके देख रही हूँ, वो डर की भी फीलिंग, उसको भी मैंने साक्षी होके देख लिया, वो चली गई, है ना। वो भी मुझे ये बताने आ रही है, डर की तू अपनी सच में स्थित नहीं है ना, वो मेरे को स्थित कराने आ रही है कि तू शक्तिशाली आत्मा है। मैं कौन माना, मैं वो शक्तिशाली आत्मा, मैं वो शांत आत्मा, मैं वो निर्भय आत्मा, मैं वो पवित्र आत्मा, मैं वो शुद्ध आत्मा, मैं वो सुख स्वरूप, खुशी, प्यार, ये मेरे गुण शक्तियां जो है ना, और जो बाबा ने टाइटल दिए हुए हैं वो सब, वो मैं। और शॉर्ट फॉर्म में कहे तो मैं वो टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट, उसके बाद उसके सारे वो है, साइलेंस है, स्टिल है, अचल अडोल अटोल है, विजयी है, शक्तिशाली, ये सब बाकी के बाद के
छूटते ही सबसे पहले मैं कौन, टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट, जिसे कुछ कुछ नहीं चाहिए, इच्छा मात्रम विद्या, संतुष्ट है। जी और कुछ, और कोई ऐड करेगा? नहीं दीदी, संपूर्ण बन गए, सारा माजूम खा लिया, अभी उसको उगारना है। प्रैक्टिकल में लाना है। हाँ, बहुत सारा प्राप्ति कर ली, हुंडी भर गई। दिमाग की। बहुत थैंक यू सो मच। हाँ जी थैंक यू बीना बहन, आप अनुराधा, कह रहे थे? हाँ जी थैंक यू, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू पापा। तो मीटिंग एंड करें फिर? एक ओम बात, शांति। एक थैंक यू। एक एक मिनट। हाँ, सभी कल अनुभव सुनाओ। हम्म। हाँ, अब आज हम दमयंती बहन कुछ बोल रहे हैं। आरती बहन एक मिनट है, दमयंती बहन कुछ बोल रही है। हाँ हाँ जी दमयंती बहन। हाँ 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 जी, बाबा बहुत अनुभव करा रहे हैं आजकल, तो सीन्स आ रहे हैं और बाबा सारे क्लियर कर रहे हैं। मैं तो बस खुशी हूँ, मैं बैठी हूँ बस, बाबा के साथ सब कुछ देख लिया है। मैंने कहा बाबा आप जाने आपका काम, क्योंकि सीन ऐसे ऐसे आ रहे हैं ना, तो क्लियर हो नहीं हो बाबा तो करा देंगे, हाँ तो हाँ उसी पर बिल्कुल। छोड़ा हुआ है। वही संपूर्ण समर्पण ही चाहिए। बाबा यही कहता है कि मेरे ऊपर छोड़ दो तुम, बस हम वो पकड़ के रहते हैं ना, बाबा मैं करूंगा मैं करूंगी, मेरी भी तो जिम्मेवारी है, वही गड़बड़ है बस। छोड़ दो बाबा के ऊपर, वो बाबा आपे ही वो कर्म करा लेगा हमसे, जो कराना होगा, है ना? जी जी आरती बहन आप बोले। जी बिल्कुल। तो वही के आज अभी बहुत सारा काम है। मना कौन सा, ये बाबा का दिया हुआ, तो अनुभव कल बस शेयर करे सभी, कि ये तो होने वाला तो है ही कुछ ना कुछ। जैसे दमयंती बहन ने बताया, कितना अच्छा लगता है सुनने को, और वो अनुभव प्रैक्टिकल, कि बच्ची ये स्क्रिप्ट है, बस मैं देख रहा हूँ, तू भी बैठ मेरे साथ देख, ये नाटक है, नाटक क्यों ले रही है अपने ऊपर। तो बस खुशी शब्द यूज, तो कल सब बताया अनुभव ऐसा के फेल नहीं है, बाबा ने बना दिया, ऐसे फेल ना नहीं, हम चाहते थे। होने वाले बाकी नहीं थे, कुछ नहीं। बाबा ने बना दिया। शांति। नहीं आप थे ऐसे। वो जब था, जो बीत गया वो स्क्रिप्टेड था। आप तो है ही ऐसे ना, बाबा के जैसे। हम्म। जी ठीक है, सब लोग फिर कल अनुभव बताएंगे। हम्म। हाँ हर वक्त जी ठीक है, कल फिर सब लोग अपना अनुभव सुनाएंगे मुरली के बाद, है ना? ठीक है। ओम शांति। थैंक यू बाबा। जी, शुक्रिया थैंक यू बाबा। सभी का थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, एक एक आत्मा का शुक्रिया। ओम शांति।